वेलकम टू माय चैनल गुरुमंदिर अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 का हिस्ट्री के अंदर एसएसटी का पार्ट है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन पार्ट है। तो चैप्टर का नाम है न्यू बिगिनिंग्स सिटी एंड स्टेट। तो इसमें सबसे पहले सीखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन। सबसे पहले अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब गांव के लोग शहर में आके बसने लगते हैं, जैसे क्या बोलते हैं अर्बनाइजेशन, हिंदी में बोले तो शहरीकरण। पहले हर जगह गाँव होते थे, फिर लोगों ने क्या करा, शहर बनाया जिसमें हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई। जैसे अभी आप दिल्ली में रहते हो, क्या है ये अर्बन एरिया, और गाँव क्या हो जाता है रूरल एरिया, जहाँ पर फैसिलिटीज़ हमारे पास कम होती हैं। शहर में ज़्यादातर पेड़ पौधे कम होते हैं, गाँव में ज़्यादा होते हैं। अब देखो फर्स्ट अर्बनाइजेशन में क्या हुआ, द इंडस हड़प्पा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो डिक्लाइन हो गए सेकेंड मिलेनियम BCE के दौरान। सिटीज वर अबंडेंट एंड पीपल रिटर्न टू विलेज। इसमें क्या होता है कि लोग जो हैं, जब सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगा तो लोग क्या हो गए, घर की तरफ, अपने गाँव की तरफ वापस लौटने लग गए। इसमें क्या होता है कि उनके जो घर होते थे, लाइफ होती थी, कैसा घर का पैटर्न होता था, ग्रिड पैटर्न होता था। गलियाँ जैसे ऐसे 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 गलियाँ होती थी, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, इनके अपने अपने काम होते थे, जैसे कोई पोर्टर होता था, कोई वीवर होता था, कोई स्मिथ होता था, कोई राइटिंग करता था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करता था, ठीक है। ये सब क्या हो गया, पहले अर्बनाइजेशन में खत्म हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में लोग आए शहर में रहने, फिर बाद में क्या हो गया, वापस चले गए। फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन, फिर से लोग दोबारा शहरों की तरफ वापस आएंगे। अराउंड फर्स्ट मिलेनियम BC में न्यू फेजेस, नया फेज शुरू होगा। अर्बन का ग्रोथ शुरू हो गई थी, कहाँ पे, गंगा प्लेन के पास। गंगा प्लेन के पास ग्रोथ शुरू हो गई थी। इंडस बेसिन एंड नेबरिंग रीजन, यहाँ पे पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैलने लगा। इसी वजह से इंडिया जो सेकेंड अर्बनाइजेशन कहलाया। अब सवाल आता है कि गंगा के पास ही इतना क्राउड क्यों आया, क्योंकि गंगा क्या है, रिवर है, और सबको खाने के लिए, नहाने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, इसलिए वहाँ पे गंगा बेसिन भी मांगा। एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए। अब एग्रीकल्चर सबसे, गंगा के पास का एरिया कैसा था, बिल्कुल उपजाऊ था, फर्टाइल था। फर्टाइल होने की वजह से गंगा के पास लोग आके रहने लग गए। अब ये हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, इसमें एशियन टेक्स्ट के पुराने हमारे जो भी ग्रंथ किताबें हैं वो इसके बुद्धिस्ट के और जैन लिटरेचर के मिलते हैं, जिससे हमें सब पता चलता है, ठीक है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन समझ आए। फिर क्या आता है, जनपद और महाजनपद। संस्कृत वर्ड में जनपद का मतलब है, जना मतलब पैर लोग, एंड पद यानी फुट, पैर, ठीक है। जहाँ पे जन यानी लोगों के पैर पड़े, कहने का मतलब जहाँ पे लोगों ने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। वेयर दे सेटल्ड ईच प्लेस, जिन्होंने एक जगह पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया ग्रुप के अंदर। स्पेसिफिक टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी के अंदर जो कौन चलाता था, राजा या रूलर चलाता था, यानी एक राजा होगा, बाकी प्रजा होगी, राजा ध्यान रखेगी, ठीक है। इस तरीके का जनपद हो गया। इसमें ट्रेड के नेटवर्क बने, ट्रेड मतलब बिजनेस के नेटवर्क एक्सपेंड हुए, ठीक है, जो एक जनपद से दूसरे जनपद में कनेक्टेड हुए, मर्ज किया गया। और लेयर ऑफ यूनिट बाय 7 to 8 सेंचुरी में क्या हो गया, ये फैलने लग गए। फिर महाजनपद आता है। महाजनपद क्या होता है, जब बहुत सारे जनपद मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लें, जब जनपद मर्ज हो जाए, ठीक है, जब जनपद मर्ज हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, महाजनपद बोलते हैं। अब एक कब शुरू, कहाँ से शुरू हुआ था, गंधार नॉर्थ से शुरू हुआ था, नॉर्थ वेस्ट से, और अंगा ईस्ट तक गया, और अस्माका सेंट्रल एरिया नियर गोदावरी तक ही फैला। मतलब गंधारा, अंगा और अस्माका, ये तीनों जगह पूरा सेंट्रल, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट सब क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। फिर क्या होता है, वाई कंसंट्रेटेड इन गंगा प्लेन। गंगा प्लेन, मैंने सवाल बोला था, क्यों लोग गंगा प्लेन पे ही कंसंट्रेट कर रहे थे, ज़मीन उपजाऊ थी, एग्रीकल्चर अच्छी हो सकती थी, यहाँ पे
आयरन था, इससे क्या होता था, पहाड़ों के पास आयरन था, आयरन से टूल्स बनते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेड नेटवर्क, और नए ट्रेड नेटवर्क बन सकता था, क्योंकि नदी थी, नदी से क्या होता है, शिप से या बोट से चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में हेल्प मिलती थी। आ गया समझ में? अब आता है कैपिटल ऑफ मेजर महाजनपद। जितने महाजनपद थे बड़े बड़े, वैसे कितने जनपद थे हमारे पास, टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, इसका मैप होगा पेपर में भी आ सकता है। तो महाजनपद कौन कौन सा, मगध, कोसाला, बस्ता और अवंती, ये मेन महाजनपद थे। मगध की कैपिटल राजगीर यहाँ, और मॉडर्न सिटी क्या है, राजगीर पटना का। कोसाला का सरस्वती, और आज भी इसे वो बहरीच के पास है, इसे आज भी सरस्वती ही बोला जाता है। बस्ता का क्या था, कौशाम्बी, कैपिटल क्या था, प्रयागराज, यूपी के अंदर है। अवंती उज्जैनी, और आज क्या है, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब जितने भी कैपिटल थे 45 थे, 45 थे, मतलब किला बंद थे। जैसे मान लो हमारा किला है, इसके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। ठीक है, और छोटा सा रास्ता होगा, तो नैरो सा रास्ता अंदर जाने का। और किले के बाहर ना पूरा पानी होता था, दम तक बहुत सारा पानी होता था गहरा, क्योंकि दुश्मन ना घुस पाए। ठीक है, तो 45 सिटी विद मॉड मतलब डीप फील्ड रिचेज, बट वो बहुत सा गहरा गहरा पानी खोल के रखते हैं। और नैरो गेट, छोटा सा गेट पे होता था, ताकि जो सिर्फ वो जो बंदे जा रहे हैं उस पर भी नज़र रखी जा सके कि थोड़ी घुसपैठियाँ ना हो जाए, कोई दुश्मन ना हो जाए। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, अगर गवर्नेंस यानी शासन, देश को चलाने का क्या सिस्टम था। मेन 2 टाइप थे, एक था मोनार्कीज और दूसरा था रिपब्लिक। मोनार्कीज क्या था, यहाँ राजा या रानी के राज को मोनार्कीज कहते हैं, यानी राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा। ठीक है, जितने भी जनपद थे सारे हेरिडेटरी पावर, यानी एक के बाद इसका सक्सेसर आगे राज करता था। सपोर्टेड बाय मिनिस्टर, जिसमें मिनिस्टर मदद करते थे, मंत्री और एल्डर ऑन आर्मी। द किंग कलेक्टेड, किंग क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, लॉ मेंटेन करता था, और फोर्टिफिकेशन करता था देश की, और वेज का बहुत लड़ाई में क्या करता था, भाग लेता था, लड़ाई लड़ता था देश को, और एक्सपैंड करता था। एग्जाम्पल क्या क्या है मोनार्की इसका, मगध, कोसाला, बस्ता और अवंती। उसके बाद बात जाती है रिपब्लिक। रिपब्लिक में कौन थे, गणा या संघा। कुछ स्टेट ऐसे भी थे जैसे वज्जी और मलाला, ये जो थे ये मोनार्की की तरह नहीं थे। रूलर बाय चूजन बाय असेंबली, जो राजा होता था ना, एक असेंबली चुनती थी कि कौन राजा बनने लायक है, और बड़े बड़े डिसीजंस में कौन लेती थी, असेंबली लेती थी। इलेक्टिंग दीज आर कंसीडर्ड अमंग द वर्ल्ड अर्लीस्ट डेमोक्रेसी, इसीलिए से क्या बोलते हैं, सबसे पहला डेमोक्रेटिक यही होता है, रिपब्लिकन सिस्टम का, जैसे आज चलता है कि हम लोग देश के नेता को चुनते हैं, ऐसे इसमें ग्रुप चुने जाते थे। असेंबली को क्या बोलते हैं, सभा समिति बोलते थे। ठीक है, और प्लेन के जितने मैटर्स होते थे, जितने भी इशूज होते थे, वो क्या करते थे, डिस्कस करते थे। और यही सभा, यही प्लेन क्या करती थी, राजा को हटा भी सकती थी।